हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल वे टू फ्यूचर में आपका स्वागत है गाइस। तो आज हम बात करने वाले हैं मॉडर्न जावास्क्रिप्ट में। हम क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स देखेंगे, ठीक है। ES6 का वर्जन है ये, मतलब ES6 वर्जन पे ये इंट्रोड्यूस किया गया था क्लासेस एंड वर्जन। उसके पहले आप ऑब्जेक्ट की मदद से ऐसा क्रिएट करते थे, मतलब एक ऑब्जेक्ट आप बनाते थे, मतलब या फिर ये सब करते थे, तो उससे आप हो सकता था। बट यहाँ पर जब से क्लास एंड ऑब्जेक्ट आई है तो जावास्क्रिप्ट बहुत सिंपल हो गई, ईजी हो गई है, ठीक है। तो आज हम वही देखेंगे, क्लास एंड ऑब्जेक्ट ही देखेंगे हमारे ES वाली वीडियो में, आई मीन मॉडर्न जावास्क्रिप्ट वाली वीडियो में। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, सबसे पहले तो शुरू कर देते हैं हम, ठीक है। तो सबसे पहले मैं बता दूं आपको, क्लास एंड ऑब्जेक्ट एक पार्ट है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का पार्ट है, ठीक है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग जो है एक ऐसी चीज़ है, मतलब जो आपकी रियल लाइफ ऑब्जेक्ट को आपकी प्रोग्रामिंग में पुट कर देती है, ठीक है। आपकी जो रियल लाइफ ऑब्जेक्ट, रियल लाइफ चीज़ें हैं, जो भी आप देखते हो पूरी दुनिया में, वर्ल्ड में जो भी चीज़ें हैं, उस चीज़ को आपको प्रोग्रामिंग में पुट कर देती है, आपकी प्रोग्रामिंग को और इजी बना देती है। वो होती है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। मैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग क्या है बस वो बता दे रहा हूँ, बट एक्चुअली मीनिंग बहुत बड़ा है। बट उसके ऊपर हम टॉपिक अभी कवर नहीं करेंगे, क्योंकि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के अंदर मैं जाऊँगा तो फिर आपको कई महीने लग जाएंगे, क्योंकि वो ही खुद एक ऐसा अंदर ही अंदर एक ऐसा टॉपिक है ना कि आप उसे ओपन करोगे तो आप एक्सप्लोर करने जाओगे तो खुद एक्सप्लोर हो जाओगे और एक्सप्लोर करते ही रह जाओगे। इतना बड़ा पार्ट है वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। लेकिन एक बात बता दूं, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के अंदर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग पूरी इनकम्प्लीट है, ऊप्स पूरी इनकम्प्लीट है इस क्लास एंड ऑब्जेक्ट के बिना। तो आज हम क्लास एंड ऑब्जेक्ट ही देखने वाले हैं, ठीक है। तो शुरू करते हैं। क्लास क्या होती है, ऑब्जेक्ट क्या होती है, मैं बता देता हूँ। क्लास एक ऑब्जेक्ट तो नहीं होती, बट क्लास जो होती है एक ब्लूप्रिंट टाइप की होती है। एक ब्लूप्रिंट होती है जिससे आप बहुत सारे ऑब्जेक्ट जनरेट कर सकते हो, ठीक है। तो आप ये चीज़ समझ गए होंगे कि आप एक क्लास की मदद से बहुत सारे ऑब्जेक्ट जनरेट कर सकते हो। और ऑब्जेक्ट के अंदर, मतलब क्लास के अंदर कुछ क्लासिफिकेशन होती है, कुछ चीज़ें होती है, कुछ एट्रीब्यूट्स होता है, कुछ स्टेट्स होती है, कुछ मेथड्स होती है, कुछ फंक्शंस होती है, जो कि ये सब एक कैपेबिलिटी, एक क्लासिफिकेशन बनकर जो एक ऑब्जेक्ट को क्रिएट करने का काम करती है, ठीक है। तो आपको ये चीज़ क्या है ये सब मैंने बता दिया हूँ। ऑब्जेक्ट जो है, मतलब आपको मैं एक पिक बताता हूँ, वहाँ पर आपको पता चलेगा, ठीक है। ये देखो, ये जो पिक है इसमें देखो आपको यहाँ पर दिख रहा होगा क्लास जो है ब्लूप्रिंट है। मैंने कहा था क्लास एक ऑब्जेक्ट नहीं होता, लेकिन बस क्लास एक ब्लूप्रिंट टाइप की होती है जिसकी मदद से आप बहुत सारे ऑब्जेक्ट बना सकते हो। अगर समझो कि कार आपकी जो है ब्लूप्रिंट है, वहाँ पर उस ब्लूप्रिंट की मदद से आप बहुत सारे मैन्युफैक्चर कर सकते हो, बहुत सारे कार्स क्रिएट कर सकते हो, आई मीन मैन्युफैक्चर कर सकते हो, बराबर। तो बिना ब्लूप्रिंट के तो कोई चीज़ नहीं बनेगी। फॉर एग्जांपल हम घर का ले लें, घर का ब्लूप्रिंट लोगे तभी आप बहुत सारे फ्लैट्स बना पाओगे, ठीक है। उसी ब्लूप्रिंट को आप सप्लाई कर दोगे आपके बिल्डर को या फिर किसी एजेंट को, और वो आपको बहुत सारे फ्लैट्स बना के दे दे। ठीक उसी तरह एक ब्लूप्रिंट होती है, एक क्लास होती है, उस क्लास की मदद से, उस क्लास के स्टेट फंक्शन ये सब चीज़ों को यूज़ करके बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स बनते हैं, ठीक है। तो अभी आपको समझा होगा क्लास और ऑब्जेक्ट क्या है दोनों। एक और पिक है मेरे पास, मैं आपको बता देता हूँ। अभी क्लास और ऑब्जेक्ट के अंदर की चीज़ें मैं बताता हूँ। ये देखो, क्लास के अंदर की चीज़ें, मतलब अभी हम कार की क्लास के बारे में ही बात कर रहे हैं। कार का एग्जांपल हमने लिया तो कार की क्लास के बारे में ही बात कर रहे हैं। अभी कार के अंदर कुछ चीज़ें होती है, मतलब इंजन होता है, टायर होता है, हेडलाइट्स होती है, स्टेयरिंग होती है, बहुत कुछ होता है, बराबर। सीट्स होती है, बैक सीट, फ्रंट सीट, रियर सीट, ये सब चीज़ बहुत कुछ होती है। बट फिलहाल हम कुछ चीज़ें ही देखेंगे, सब एक्सप्लोर नहीं करेंगे। आपको बस एग्जांपल के लिए, समझने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ। तो जो चीज़ें होती है कार के अंदर, वो चीज़ें क्या होती है, कंपोनेंट्स होती है कार की, बराबर। अभी स्टीयरिंग हो गई, चेयर्स हो गए, हेडलाइट हो गए, इंजन हो गए, सब कंपोनेंट हो गए। अभी उस चीज़ का वर्क क्या है, मतलब आपका कार जो है वो वर्क क्या करेगी, मूव होगी, फिर गाड़ी चलेगी, फिर स्टॉप होगी, ब्रेक ब्रेक एक्सेलरेट, ये सब चीज़ होगी आपके कार के अंदर। वो सब चीज़ क्या हो गई, वो फंक्शंस हो गई, मेथड्स हो गई, बराबर। तो ये पूरी चीज़ों को कंप्लीट करके एक कार बनती है, बराबर। तो वो कार जो है वो हमारी क्लास है, मतलब क्लास जो है वो कार है, ठीक है। वाइस वर्सा। तो मैं यहाँ पर वही एग्जांपल बताया हूँ। अगर आप कार को क्लास, मतलब क्लास अगर एग्जांपल मैं लूँगा रियल लाइफ में, कार के अंदर के इंजन, टायर, ये सब कंपोनेंट्स हो गए, और कार के जो फंक्शन है, अभी कार वर्क करेगी, मूव होगी, ये सब चीज़। लेकिन मूव कैसे हो रही है, इंजन की मदद से। इंजन जो है कंपोनेंट है, और कार का फंक्शन जो है कार मूव होना, चलना।
तो इंजन के बिना तो गाड़ी चलेगी नहीं, बराबर। तो वो फंक्शन, उस एट्रीब्यूट्स, उस कंपोनेंट को यूज़ करके कार मूव होगी, बराबर। तो फंक्शन, एक क्लास के अंदर फंक्शन का भी वही काम है। कम फंक्शन जो होता है, मेथड्स जो होती है, उसके अंदर की लॉजिक जो है वो आपके क्लास की वेरिएबल को यूज़ करके लॉजिक कंप्लीट होती है, बराबर। वो लॉजिक क्रिएशन का काम करता है मेथड्स, एक टाइप से। एक्चुअली बहुत बड़ा मीनिंग है, बट आपको मैं एग्जांपल के लिए आपको सिंपल में एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ठीक है। तो अभी आपको मेथड्स क्या है वो चीज़ तो समझा होगा। एक फंक्शन होता है एक, जो कि वर्क करता है आपके क्लास के अंदर। और इस मेथड्स के भी बहुत सारे टाइप है, मतलब 3 टाइप है इस मेथड्स के। ये देखो 3 टाइप ऑफ मेथड्स है: नॉर्मल मेथड, कंस्ट्रक्टर मेथड, स्टैटिक मेथड। नॉर्मल मेथड जो होता है, आप नॉर्मली कोई भी नाम देकर देकर आप कॉल कर सकते हो उस मेथड को। उसके अंदर आप लॉजिक लिख सकते हो, एंड देन ऑब्जेक्ट क्रिएशन के टाइम पे आप उस मेथड का यूज़ कर सकते हो, कॉल कर सकते हो आपके मेथड को। और कंस्ट्रक्टर मेथड जो होता है, कंस्ट्रक्टर मेथड वो चीज़ होती है जो कि मतलब आप जब ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हो तभी आपका कंस्ट्रक्टर मेथड ऑटोमेटिक कॉल हो जाता है। अभी नॉर्मल मेथड क्या होता है, आप जब ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हो तब ऑब्जेक्ट की मदद से नॉर्मल मेथड को कॉल करके आपको प्रिंट करना होता है, या फिर उसे वर्क करना होता है, या चलाना होता है, समझो ऐसा। बट कंस्ट्रक्टर मेथड ऑटोमेटिकली इनिशियलाइज हो जाती है, प्रिंट हो जाती है, वर्क करना स्टार्ट हो जाती है जब आप ऑब्जेक्ट क्रिएशन करोगे। और स्टैटिक मेथड जो होता है इन दोनों से थोड़ा अलग है। स्टैटिक मेथड को ना ऑब्जेक्ट से कोई लेना देना ही नहीं है, ठीक है। मतलब एक तरह से मैं ऐसा बता रहा हूँ आपको, बट है लेना देना इनडायरेक्टली। बट फिर भी डायरेक्टली उसका कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि ऑब्जेक्ट जब आप क्रिएट करते हो तो मेथड कॉल करने के लिए भी आप यूज़ करते हो, मतलब ऑब्जेक्ट आप करते हो, बराबर। तो वो नॉर्मल मेथड कॉल होती है, ये सब चीज़ होती है। और ऑब्जेक्ट क्रिएशन के टाइम पे कंस्ट्रक्टर मेथड ऑटोमेटिक कॉल हो जाती है, बराबर। बट स्टैटिक मेथड जो होता है वो, उसे आप कॉल करने के लिए आप क्लास की हेल्प लोगे, तभी स्टैटिक मेथड कॉल होगी, यूज़ होगी, ठीक है। तो अभी आपको ये टाइप्स ऑफ मेथड्स भी समझा होगा, क्लास क्या है वो समझा होगा, ऑब्जेक्ट क्या है वो भी समझा होगा। तो अभी हम ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, डायरेक्ट कोड करने का ट्राई करते हैं। कुछ कोड करके मैं आपको एक्सप्लेन करके बताता हूँ क्या चीज़ है, ये फंडा क्या है क्लास का, ठीक है। तो अभी हम VS कोड में आ गए। तो यहाँ पर मैं एक क्लास बनाता हूँ, क्लास एक स्टूडेंट का क्लास बनाता हूँ, ठीक है। स्टूडेंट का मैं क्लास बना दिया। एक क्लास क्रिएशन का विजुअलाइजेशन है। क्लास लिखोगे आप, क्लास बनाने के लिए क्लास तो लिखना ही पड़ेगा। फिर यहाँ पर आप जो नाम देना चाहते हो आपके क्लास का वो आप दे सकते हो। मैंने यहाँ पर स्टूडेंट दिया है, ठीक है। अभी इसके अंदर मैं कुछ मेथड देता हूँ। वेलकम करके एक मेथड दे दूँगा, नाम दे दिया कि वेलकम ऐसा, या फिर ठीक है, फिर चलो वेलकम ही रहने दे। सिस आउट करने जा रहा था, जावा की आदत हो रही है यहाँ पर, ठीक है। कंसोल डॉट लॉग हम करेंगे क्योंकि ये ES जावा स्क्रिप्ट है। और इसके अंदर मैं लिख दूंगा वेलकम हेयर, ठीक है। हमने यहाँ पर एक क्लास क्रिएट किया, उसके अंदर एक नॉर्मल मेथड क्रिएट किए जो कि प्रिंट करेगा वेलकम हेयर, ठीक है। तो अभी मैं क्या करता हूँ, एक ऑब्जेक्ट बनाता हूँ। ऑब्जेक्ट जैसा आप वेरिएबल डिक्लेयर करते हो, लेट से एक वेरिएबल डिक्लेयर करोगे आप, बराबर, इनिशियलाइज करते हो, फिर वेरिएबल की वैल्यू डालते हो, बराबर। ठीक उसी तरह आप ऑब्जेक्ट क्रिएशन के टाइम पे भी आपको करना है। लेट यूज़ करो, कॉन्स्ट यूज़ करो, या फिर वैर भी यूज़ करो, कोई भी चलेगा। बट हम ES6 में तो थोड़ा थोड़ा अपडेटेड रहते हैं, लेट यूज़ करते हैं, ठीक है। लेट ए में डिक्लेयर करूँगा, फिर न्यू लिख दूंगा। न्यू कीवर्ड यूज़ करके आप स्टूडेंट, आपका जो क्लास का नाम है वो आप यहाँ पर यूज़ करोगे, ठीक है। एंड देन यहाँ पर आपका इस स्टेटमेंट से आपका ऑब्जेक्ट क्रिएशन हो गया है, ठीक है। ऑब्जेक्ट क्रिएशन हो गया, और ये आपका ए जो है आपका ऑब्जेक्ट का नाम होगा, ओके। ये आपका ऑब्जेक्ट का नाम है। तो आपने इस क्लास की एक ऑब्जेक्ट बनाया, उस क्लास के ऑब्जेक्ट का नाम ये है। और इस क्लास की मतलब ये जो ऑब्जेक्ट आपने क्रिएट किया वो इस क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया। तो यहाँ पर न्यू कीवर्ड के आगे इस क्लास का नाम यूज़ करोगे, और पैरेंथेसिस, फिर एंड देन सेमीकॉल, ठीक है। तो अभी मैं क्या करता हूँ, उस ऑब्जेक्ट की मदद से हमारे मेथड को मैं कॉल करता हूँ। मेथड को कॉल करने का तरीका भी यही है। आप ऑब्जेक्ट का नाम लिखोगे, ऑब्जेक्ट का नाम जो आपने दिया है, मैंने तो ए दिया हूँ, ए डॉट, फिर वेलकम आपका जो मेथड है, वेलकम लिखोगे, पैरेंथेसिस, ख़त्म, ये देखो। तो कॉल हो जाएगा। यहाँ पर वेलकम हेयर आ चुका है, ये देखो वेलकम हेयर यहाँ पर आ चुका है। मैंने VS कोड में ऑटो सेव सेटिंग रखा है, तो ऑटोमेटिक सेव हो रहा है। मुझे कंट्रोल एस भी करने की ज़रूरत नहीं है, हर 4 सेकेंड पे ऑटोमेटिक सेव हो जाएगा। अब सेटिंग पे जाओगे तो आपको दिखेगा यहाँ पर ऑटो सेव, आप सर्च कर लेना तो आपको दिख जाएगा, ओके। ये देखो मैंने ऑफ आफ्टर डिले रखा है ऑटो सेव में। और आफ्टर डिले इतने सेकेंड्स का है कि मतलब 4 सेकेंड्स का हो, 4000 मिली सेकेंड्स यहाँ पर दे देंगे, मतलब मैंने दिया है, ठीक है। तो इसके लिए हर 4 सेकेंड में सेव हो रहा है, वरना मैं फिर भी कंट्रोल एस दबाता रहता हूँ, आदत सी है।
ठीक है। तो अभी हमने यहाँ पर मैंने एक क्लास बनाया, क्लास के अंदर एक मेथड दिया, नॉर्मल मेथड, उस जो कि वेलकम हेयर प्रिंट करेगा। फिर हमने एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, फिर ऑब्जेक्ट की मदद से हमने मेथड को कॉल किया, क्लास के मेथड को कॉल किया, और यहाँ पर प्रिंट हुआ हमारे ब्राउज़र के कंसोल में। ओके, तो अभी थोड़ा आगे बढ़ते हैं गाइस। तो अभी मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, एक कंस्ट्रक्टर मेथड बनाता हूँ। ओके, कंस्ट्रक्टर मेथड बनाने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पर कंस्ट्रक्टर मेथड के लिए आप कंस्ट्रक्टर यूज़ करोगे, कंस्ट्रक्टर कीवर्ड यूज़ करके, ठीक है। अभी ये आपका होगा कंसोल डॉट लॉग, ठीक है। और ये आपका कंस्ट्रक्टर, दिस इज कंस्ट्रक्टर मेथड, कंस्ट्रक्टर, दिस इज कंस्ट्रक्टर मेथड। देखो मैंने यहाँ पर मैंने कहा था कंस्ट्रक्टर मेथड जो होता है आपका ऑब्जेक्ट क्रिएशन के टाइम पे ऑटोमेटिक कॉल हो जाता है। यहाँ पर मैंने नीचे सिर्फ हमारे नॉर्मल मेथड को ही मैंने कॉल किया, जो कि एक फंक्शन हो, मेथड हो, समझो जो है वो समझो आप, क्योंकि बाकी कोई लैंग्वेज नहीं है, बट आप जावा स्क्रिप्ट में उससे आप फंक्शन भी समझ सकते हो। ओके, तो ये देखो यहाँ पर मैंने हमारे मेथड को मैंने यहाँ पर कॉल किया, बट कंस्ट्रक्टर को मैंने कॉल नहीं किया। बट यहाँ पर मैं कॉल करके बताता हूँ आपको क्या आता है वो। ये देखो कंस्ट्रक्टर यहाँ पर बता ही नहीं रहा, देखो यहाँ पर सजेशन तक नहीं आ रहा है वो। अगर फिर भी हम यहाँ पर कंस्ट्रक्टर लिख के उससे हम कॉल करते हैं तो एरर तो आना कंफर्म है। ये देखो यहाँ पर कंस्ट्रक्टर मस्ट बी इन्वोक्ड बता रहा है वो, कि मतलब ऑलरेडी इनिशियलाइज हो चुका है ऑब्जेक्ट क्रिएशन के टाइम पे, ठीक है। तो अभी हम क्या करते हैं, यहाँ पर कुछ वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं। इसके अंदर कंस्ट्रक्टर के अंदर मैं कुछ वेरिएबल डिक्लेयर कर रहा हूँ। यहाँ पर ऑलरेडी मैंने नाम लिख दिया, कुछ पैरामीटर देके इसके अंदर अगर आप पैरेंथेसिस के अंदर कुछ दोगे, नेम दोगे या कोई भी आप वेरिएबल यहाँ पर दोगे, वो एक पैरामीटर्स होती है उस फंक्शन की, उस मेथड की पैरामीटर होती है। ये बात आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो उसी पैरामीटर को हमने यहाँ पर डिक्लेयर कर दिया लेट नेम से, ठीक है। तो अभी हम क्या करते हैं, अभी मैं यहाँ पर इसको प्लस करके यहाँ पर नेम यहाँ पर कॉल कर देता हूँ। ओके, तो मैंने दे दिया। अभी मैं यहाँ पर इसके अंदर मैं दूंगा एलोन, ट्राई कर रहा हूँ, ठीक है, कि क्या हो रहा है, कुछ अतरंगी चीज़ है। तो इसको मैं वहीं पर ऐसी छोड़ देता हूँ, ठीक है, मतलब इसको वहीं पर छोड़ देता हूँ, इसको वहीं पर ऐसी रहने देते हैं। तो बैकग्राउंड नॉइज़ की वजह से मैंने वीडियो को पॉज कर दिया था। मैं यहाँ पर कुछ चीज़ें यहाँ पर ट्राई करके आपको बता रहा था। यहाँ पर मैं फंक्शन के अंदर कुछ यहाँ पर नाम दे के बता रहा था। यहाँ पर मैंने ये देखो, यहाँ पर मैंने वेरिएबल डिक्लेयर किया था कंस्ट्रक्टर के अंदर, कुछ एट्रीब्यूट्स, कुछ चीज़ें मैंने डिक्लेयर की थी, वेरिएबल डिक्लेयर की थी, पैरामीटर भी डिक्लेयर किया था। यहाँ पर मैं नाम दे के बता रहा था, बराबर। तो यहाँ पर आप, अगर मैं ये बता रहा था कि मतलब आप यहाँ पर ऐसा ट्राई करोगे जो कि नॉर्मली हम यूज़ करते थे ऐसा, तो यहाँ पर हमें एरर बताएगा, बराबर। तो आपको क्या करना है, इसको तो वैसे ही छोड़ दो आप। मैंने कहा था कंस्ट्रक्टर मेथड के अंदर आप डिक्लेयर करोगे तो आपको क्लास के अंदर देना पड़ेगा, क्योंकि क्लास के साथ वो इनिशियलाइज हो जाता है, बराबर। तो अगर आपको कुछ भी चीज़ें, मैं यहाँ पर नाम डिक्लेयर किया हूँ, तो मैं यहाँ पर नाम डिक्लेयर कर देता हूँ, और यहाँ पर जो है दिस कीवर्ड यूज़ करेंगे। और दिस कीवर्ड का मतलब ये होता है कि आपकी जो करंट क्लास है, आपकी जो करंट क्लास है उसे आप रेफ़र कर रहे हो, मतलब करंट क्लास को रेफ़र करेगा, करंट क्लास के मेथड्स को रेफ़र करेगा। अगर कोई मेथड के अंदर अगर आप दिस कीवर्ड यूज़ करते हो तो, और फिर यहाँ पर आप दिस कीवर्ड, मैंने यहाँ पर इस नॉर्मल मेथड के अंदर दिस डॉट नेम डाला, तो ये जो दिस डॉट नेम है करंट क्लास के वेरिएबल को ये करेगा, रेफ़र करेगा। तो उसके अंदर जो वैल्यू आती है उससे रेफ़र करेगा। और यहाँ हम दिस कीवर्ड यूज़ करेंगे कंस्ट्रक्टर वाले वेरिएबल के अंदर, एट्रीब्यूट्स के अंदर कंस्ट्रक्टर वाले। तो वो क्या करेगा, आपके करंट क्लास, मतलब करंट ऑब्जेक्ट जो आपने इनिशियलाइज किया उसके वैल्यू को रेफ़र करेगा, बराबर। तो इसमें हमने एलोन मस्क यहाँ पर डाला था। तो एलोन मस्क जी जो है स्टूडेंट है फ़िलहाल हमारे, अभी बाकी तो रेस्ट हिस्ट्री है, हमारे स्टूडेंट है फ़िलहाल। और उनकी जो वैल्यू है वो कंस्ट्रक्टर पे यहाँ पर हमारे पैरामीटर में स्टोर, मतलब उसको हमने डिक्लेयर किया, और फिर दिस डॉट नेम से यहाँ पर स्टोर हो गई, और वो यहाँ पर कॉल हुई हमारी नॉर्मल मेथड में दिस डॉट नेम। तो यहाँ पर क्लास को रेफ़र कर रहा है, क्लास के वेरिएबल को, और ये जो दिस डॉट नेम है वो आपके ऑब्जेक्ट को रेफ़र कर रहा है।
तो वैल्यू यहाँ पर कैसे पास हो रही है वो मैं आपको एक्सप्लेन करके बता दिया, और दिस कीवर्ड का क्या यूज़ है वो भी मैंने आपको बता दिया। सिंपल सी बात है, दिस कीवर्ड एक रेफरिंग का काम करेगा, वैल्यूज़ को पास कराने का रेफरिंग का काम करेगा। ओके, तो आप इसे ध्यान में रखिएगा। तो दिस कीवर्ड आप यूज़ करोगे तो करंट ऑब्जेक्ट को रेफ़र करता है वो। ओके, तो यहाँ पर देखो थोड़ा सा स्पेस दे देता हूँ। वेलकम हेयर एलॉन मस्क यहाँ पर प्रिंट हो चुका, ऑलरेडी प्रिंट हो चुका है। मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा था तो स्टॉप करके रखा था। ओके, तो अभी फ़िलहाल आपको ये चीज़ समझा होगा, कंस्ट्रक्टर मेथड क्या है, दिस कीवर्ड क्या है, और ये वेरिएबल्स कैसे डिक्लेरेशन करना है, ये भी चीज़ समझा होगा। अभी फ़िलहाल आखिरी चीज़ बचा है स्टैटिक मेथड बताना। नॉर्मल मेथड भी बता चुका हूँ, उसके अंदर दिस कीवर्ड भी यूज़ करके देख लिए हमने। तो एक स्टैटिक मेथड मैं यहाँ पर डिक्लेयर करता हूँ और बताता हूँ आपको स्टैटिक मेथड कैसे यूज़ करना है। ओके, तो स्टैटिक मेथड के लिए आपको स्टैटिक लिखना पड़ेगा। मैं यहाँ पर स्टैट मेथड करके दे देता हूँ, इसका नाम स्टैटिक मेथड का नाम, हमारे मेथड का नाम। ओके, उसके अंदर मैं कंसोल डॉट लॉग लिख दूंगा। और स्टैटिक मेथड मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, उससे ऑब्जेक्ट से ज़्यादातर कुछ लेना देना नहीं होता है, वो डायरेक्ट कॉल हो जाता है। इनडायरेक्टली उसका कोई लेना देना नहीं है, बट मतलब डायरेक्टली कोई लेना देना नहीं है, इनडायरेक्टली उसका लेना देना है। वो डायरेक्ट आपके क्लास से मतलब रखता है। स्टैटिक क्या पता कुछ क्या दुश्मनी है पता नहीं ऑब्जेक्ट से, तो थोड़ा बहुत ऐसा करता है वो। ठीक है, तो स्टैटिक मेथड जो है वो आपके क्लास, जब आप कॉल करोगे क्लास से तभी वो कॉल होगी। ये देखो मैं यहाँ पर ऑब्जेक्ट से कॉल करके बताता हूँ। ये देखो, तो यहाँ पर वो डायरेक्ट बता देगा, एरर बता देगा। ये देखो कॉल ही नहीं हो रहा है यहाँ पर, तो ये देखो एरर बता दिया, इज़ नॉट ए फंक्शन बता दिया। वो स्टैटिक एक फंक्शन टाइप नहीं, ऐसा मेथड है वो। ठीक है, तो यहाँ पर मैं हटा के पहले स्टूडेंट, हमारा जो क्लास का नाम है स्टूडेंट था, हाँ, हमारे जो क्लास का नाम है वो यूज़ करके डॉट स्टैट मेथड, जो हमारे स्टैट मेथड करके हमने नाम दिया था स्टैटिक मेथड, ये देखो कॉल हो गया, दिस इज स्टैटिक। ठीक है, तो आपको अभी यहाँ पर स्टैटिक मेथड भी समझा होगा कि क्या हो रहा है। ओके, तो अभी हम एक चीज़ करते हैं यहाँ पर। ये देखो यहाँ पर ऑब्जेक्ट क्रिएशन क्या करना है, क्लास कैसे बनाना है, मेथड्स क्या है, दिस कीवर्ड क्या है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेथड्स क्या है, ये सारी चीज़ें हमने यहाँ पर देख ली है। ओके, आप एक्सप्लोर करके और भी चीज़ें एक्सप्लोर करके आप कर सकते हो, बट उससे पहले मैं यहाँ पर कुछ चीज़ें बताता हूँ। यहाँ पर एक टेम्पलेट लिटरल्स यूज़ करी हमने, कंसोल में ही इसे प्रिंट किया बराबर। हम उसे ना प्रिंट यहाँ पर करते हैं, हमारे ब्राउज़र में करते हैं। ओके, ब्राउज़र में ऊपर जो आपका ब्राउज़र व्यू होता है यहाँ पर। ठीक है, तो उसके लिए आपको मैंने बताया था कुछ चीज़ें, टेम्पलेट लिटरल्स मैंने बताया था। टेम्पलेट लिटरल्स की मदद से आप अपने स्ट्रिंग के बीच में आपके वेरिएबल को कॉल कर सकते हो, इनिशियलाइज कर सकते हो। ओके, तो मैं यहाँ पर टेम्पलेट लिटरल्स यहाँ से यूज़ किया था। ये देखो टेम्पलेट लिटरल्स जो है बैकटिक होती है उसका नाम, ये जो है वर्ड, ये देखो ये जो डॉट डॉट ऊपर के साइड आया डबल कोड सिंगल कोड जैसा, उसको बैकटिक बोलते हैं, जो कि टेम्पलेट लिटरल्स होती है, जो कि मैं ऑलरेडी आपको एक वीडियो में बता चुका हूँ। ये देखो, ठीक है, और यहाँ पर कीवर्ड कंसोल तो नहीं चाहिए अभी, तो कीवर्ड भी यहाँ पर चेंज कर लेंगे, डॉक्यूमेंट डॉट राइट। ये डॉक्यूमेंट डॉट राइट कीवर्ड आप देखे होंगे, स्टेटमेंट, इसका मेथड, ये चीज़ आपने देखे होंगे। ये जो है राइट वन और मोर एचटीएमएल एक्सप्रेशन टू ए डॉक्यूमेंट इन स्पेसिफाइड विंडो, आपके ब्राउज़र के विंडो में प्रिंट होती है। ये ऑलरेडी आपका मतलब पुराने वर्जन से ही है, ये ऑलरेडी हमने देख चुका है, मतलब पहले ही आपको पता होगा ये। तो डॉक्यूमेंट डॉट राइट हमने टेम्पलेट लिटरल्स यहाँ पर यूज़ करके हमारी जो आउटपुट है उसे कंसोल के बदले हमने यहाँ पर ब्राउज़र में प्रिंट कर लिया। ओके, तो इसके अंदर हमने यहाँ पर डॉलर डाल के करली ब्रेसेस यूज़ करके उसके अंदर दिस डॉट नेम हमने दिया, ये चीज़ आपको पता है अभी। ओके, तो अभी फ़िलहाल हमने यहाँ पर बहुत कुछ देख लिए, क्लास देखे, मेथड्स देखे, टाइप्स ऑफ मेथड देखे, टेम्पलेट लिटरल्स, डॉक्यूमेंट डॉट राइट यूज़ करके हमने ब्राउज़र में भी प्रिंट करवा दिया, ऑब्जेक्ट क्रिएट करके, स्टैटिक मेथड, नॉर्मल मेथड सब हम कॉल करके देखे। तो वीडियो को मैं यहीं पर ख़त्म करता हूँ। आपको होप्स हो कि आपको समझ में आई होगी सब कुछ। तो ठीक है, तो फिर भी आपको कुछ डाउट है तो कमेंट करके आप पूछ लेना, वीडियो को थोड़ा आगे पीछे करके आप देख लेना, और बीच में थोड़ा स्टॉप किया था मैं वीडियो को, उसके लिए गुस्ताखी माफ़, प्रॉब्लम। ओके, जो भी, तो वीडियो को यहीं पर मैं हम ख़त्म करते हैं गाइस। वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर देना। तो मिलते हैं अगले वीडियो पे, तब तक के लिए गुड बाय।